गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। क्लास 10 का हम अपने से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हुए हैं आप लोगों के लिए। साइंस का है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बिना ऑप्शन का मेरे पास है। उसका आंसर हम आप लोगों को एक वर्ड में और या एक सेंटेंस में हम देने जा रहे हैं। तो देखेंगे, इसमें कहता है पहला क्वेश्चन कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है। जानते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होता है वो 0.03%। पहला का आंसर तो 0.03% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है वे पौधे जिनका पोषण 2 बार लिखा गया, जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है, ठीक है, उन्हें पोषण के लिए किस विधि में रखा जाएगा। तो इसको हम मृत जीवी कहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मृत जीवी। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि पौधों के प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है। पौधों के प्रकाश संश्लेषी अंग हो जाएंगे हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 4, कुल 30 क्वेश्चन है मेरे पास, हम 30 का आंसर आपको देने जा रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित एक डैश की तरह कार्य करता है। पर्णहरित जिसको क्लोरोफिल कहते हैं ना, वो एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर का उत्प्रेरक। उत्प्रेरक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है मनुष्य 24 घंटे में कितने लीटर वायु का उपयोग करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितने लीटर वायु का उपयोग करता है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 15,000 लीटर गैस का यूज़ करता है, ठीक है, वायु का उपयोग। छठा में लैक्टिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है। लैक्टिक अम्ल का अणुसूत्र C3H6O3, ये है इसका अणुसूत्र। 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि ऑक्सीश्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। जानते हो, अनॉक्सीश्वसन है। अनॉक्सीश्वसन कोशिका के किस भाग में होगा। तो ये होगा ईस्ट। 7 नंबर का आंसर करेंगे ईस्ट, ठीक है। 8 में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। 8 नंबर का आंसर करेंगे श्वासोच्छ्वास। ठीक से लिखना चाहिए, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। 9 नंबर, रुधिर का पीएच मान कितना होता है। रुधिर का पीएच मान जो होता है वो 7.4 या 7.5 के बीच होता है। 7.4 या 7.5। 10वां, एक कोशीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशीय शैवालों में जल का परिवहन जो होता है वो वाहिकाएं या वाहिनियाएं जिसको कहते हैं। 10 नंबर का वाहिकाएं, इसी का दूसरा नाम है वाहिनियाँ। 10 ठीक से लिखें।
11 नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि रुधिर में थक्का बनने की क्रिया का कारण क्या है? तो प्लेटलेट्स की उपस्थिति। तो 11 नंबर का जो आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स की उपस्थिति। यहाँ पर लिखेंगे प्लेटलेट्स की उपस्थिति। 12 नंबर में क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है कि उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन कैसे होता है? सो उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन रुधिर के द्वारा। तो ये रुधिर के कार्य हो जाएंगे, रुधिर के द्वारा होगा। ठीक है। 13 नंबर, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना रुधिर होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5.4 लीटर होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5.4 लीटर होता है। 15, अमीबा अपनी सतह पर उंगलियों जैसे अस्थायी प्रवर्ध बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसको कूटपाद कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कूटपाद। 15 नंबर का, ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में टूटकर क्या बनता है? ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में टूटकर पाइरूवेट बनाता है। तो आंसर करेंगे पाइरूवेट बनाता है। 16 नंबर, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी? इसकी क्षमता देखेंगे हम लोग, 2 डायोप्टर है। ये फोकस दूरी दिया हुआ है f = 50 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि P = 1/f यानी 1/50 उन्हें 100 करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो 2 + 2 डायोप्टर हो जाएगा। आंसर 16। मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना में कम होती है। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा कम। 18 देखेंगे, लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? इसको भी हम बना करके दिखाएंगे ना। तो फिर वही चीज़ है कि P दिया हुआ है -5 डायोप्टर, f = 1/p यानी 1/5 माइनस में करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, गुना कर देंगे तो -20 सेंटीमीटर। 100 हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ये आंसर। 19 में बोला गया है कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा अभिसारी लेंस। 20 नंबर, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। तो डायोप्टर, जिसको डी से इंडिकेट करते हैं। 21 नंबर, 21 नंबर में क्या है? 21 में कहता है लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? तो हम उसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। 22 नंबर, उत्तल लेंस में अनंत पर स्थित वस्तु द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी?
उत्तल लेंस में अनंत पर स्थित वस्तु द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की स्थिति जो हो जाएगी वो हो जाएगा 2f1, जिसको फोकस बिंदु कहते हैं। फिर से उत्तल लेंस अनंत पर स्थित वस्तु, अनंत से अगर अनंत पर कोई वस्तु रखा है ना, उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, जिसको फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु, ठीक है। 23 नंबर का, 23 नंबर में जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो लेंस की क्षमता 1 मीटर हो जाएगा। इसमें सीधा तो है, एक डायोप्टर हो जाएगा, एक डायोप्टर हो जाएगा। 24 नंबर का, 24 में कहता है हीरे का अपवर्तनांक कितना है, तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42, और जानते हैं अपवर्तनांक का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। 26 हमारे दो नेत्रों द्वारा दृष्टि क्षेत्र का कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो 25 नंबर का आंसर 180 डिग्री करेंगे। 26 24 में हम हीरे का अपवर्तनांक देखे थे, अपवर्तनांक का एसआई मात्रक नहीं होता है। 25 में था अपवर्तनांक का कोई एसआई मात्रक नहीं, 26 में होगा 180 डिग्री। और चले आते हैं हम 27, दूरदृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए उपयुक्त लेंस होगी। तो दूरदृष्टि को संशोधित करने के लिए हमको चाहिए उत्तल लेंस। 27 का उत्तल लेंस लिखेंगे। 28 बायोफोकल लेंस का चश्मा किस दृष्टि दोष को में प्रयुक्त होता है, तो ये हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष से ग्रसित जो व्यक्ति है उसमें इस प्रकार का चश्मा लगाया जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी अनंत हो जाएगा, लेकिन न्यूनतम दूरी अगर बोला जाए तो 25 सेंटीमीटर है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभिनेत्र लेंस कैसा होता है, तो अभिनेत्र लेंस जो होता है वो उत्तल होता है, उत्तल। तो इस प्रकार हमारा ये कुल 30 प्रश्न का आंसर हम दे दिए, जो कि अपने से मेरा तैयार किया होता है, जैक के द्वारा ये जारी किया हुआ नहीं था, हमारा अपना सेटिंग वाला क्वेश्चन था ये। तो आप इसे देखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे।